जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो बच्चा इस चीज़ पे बनी है कि जो लोग सरकारी बैंक की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी नहीं पा रहे हैं, सरकारी बैंक में जॉब नहीं ले पा रहे हैं और लेकिन उनको बैंकर बनना है, और बैंकर बनना है तो सरकारी नहीं तो प्राइवेट कहीं भी बन सकते हैं। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जितने भी बैंक हैं लगभग सारे बैंकर्स, सारे बैंक वाले अपना अपना प्रोग्राम चला रहे हैं। जैसे एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, यस बैंक, पेटीएम और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारे अपना प्रोग्राम चला रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका सपना है बैंक में नौकरी पाना, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, तो उस प्राइवेट बैंक में नौकरी पाने के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। तो उसकी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो आज हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे उसका नाम है एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। तो हम इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। ज़्यादा लंबी भी वीडियो नहीं होगी, ज़्यादा छोटी भी वीडियो नहीं होगी। बस एक चीज़ आपसे गुजारिश है कि आप किसी चीज़ को मतलब आगे फर्दर प्रोसेस करने से पहले ये वीडियो पूरा देख लेना। मैं नंबर दूंगा, सब कुछ दूंगा, लेकिन आप जब तक वीडियो देखोगे नहीं ना, तब तक आप कॉल पे कॉल करते रहोगे और आपके चक्कर में बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा कि आपको एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा भी सारी चीज़ें, कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है, किस नौकरी पाने के बाद क्या होगा, ट्रेनिंग में क्या होगा। और आज जितने भी एक्सिस बैंक के ना कमेंट आए हैं उन सारे कमेंटों का जवाब भी मैं दूंगा, क्योंकि मेरे पास मैंने सारी की सारी तैयारी कर ली है। ये देखो पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, सारे के सारे लोगों का जवाब दूंगा जो कमेंट कर रहे हैं, और मैं उनको इंडिविजुअल जवाब नहीं दे पाता, तो उनके लिए है। और जो लोग अपकमिंग स्टार हैं बैंकर्स बनने के लिए तो रेडी हो रहे हैं, उनके लिए भी अगर ये देखेंगे तो उनका भी क्वेश्चन अगर वैसा होगा, वैसा ही होता लगभग है ना, तो उसका भी आंसर आपको उसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सभी जनता जनार्दन की जय बोल करके आज के बैंक के बारे में। तो हम बात करते हैं एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। सबसे पहले बात यह है कि एक्सिस बैंक अपना जो है मणिपाल यूनिवर्सिटी से, और राजस्थान में एक NIIT यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, तो 4 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से इन्होंने अपना टाई अप करके रखा हुआ है कि वहाँ पर ये बच्चों का पहले रिटन टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद में बच्चों को उस यूनिवर्सिटी में भेजते हैं जहाँ पे ये टाई अप किए होते हैं। वहाँ से इनको शिक्षा दीक्षा मिलती है, मतलब ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग मिलने के बाद में ये बैंक में बुला लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं और काम के बदले उनको सैलरी देते हैं, ठीक है। इतना अच्छा है। और उसके साथ साथ इनको एक डिग्री भी मिलती है जो कि PGDBS की डिग्री होती है ना, जब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की होती है। तो इसमें जो चीज़ें जो होती हैं बहुत ही अच्छी हो जाती हैं अगर आप किसी प्रोग्राम के थ्रू जाते हैं तो, है ना। एडवांटेज क्या होता है कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, और वो सर्टिफिकेट जो होता है पैरेलल टू MBA, किसी भी दूसरे बैंक में जाएंगे उस सर्टिफिकेट को लेकर के, तो आपको एक तरह से वरीयता मिलेगी, ठीक है। तो एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम की बात करें बेटा, तो ये तो आपको पता है कि कितना पुराना बैंक है। 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और अभी जो इसके MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी साहब हैं, ठीक है। ये चीज़ है, और मैं आपको बेसिक से लेकर के बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपका बैंक में जाने का सपना है ना, बैंक में काम करने का सपना है और बैंकर बनने का सपना है, और आपका एक ड्रीम बैंक है कि हमको इसी बैंक में ही काम करना है, और एक्सिस बैंक के लिए आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन सबसे पहले आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ हम बैंकर बनेंगे तब, नहीं तो ऐसे यार कि टारगेट मिलेगा, ये होगा वो होगा, तो फिर उनके लिए टाइम फिस कुछ भी नहीं है ना। मतलब आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ और काम करने के लिए रेडी हूँ। थोड़ा प्रेशर आएगा तो उसको भी झेल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको उतना ही प्रेशर दिया जाएगा जितना आप झेल सकें, जितना होता है ना। ऐसा नहीं कि आपको इंडिविजुअल टारगेट बना लिया जाएगा कि इस बंदे से काम करवाओ और किसी से नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब एक्सिस बैंक में जाने के लिए और यंग बैंकर्स प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो बेटा एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो होनी चाहिए, आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% एंड अबव होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है इसकी एलिजिबिलिटी के लिए वो है कि आपकी जो एज है वो बिलो 35 यानी कि 35 साल से कम होनी चाहिए, तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। उम्र और एजुकेशन दो ही चीज़ होता है, ठीक है। बाकी आप ग्रेजुएशन कहीं से भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है।
ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस से पहले बात कर दूं कि आप जब एलिजिबिलिटी होगी तो आप फॉर्म भरने जाएंगे, है ना। तो फॉर्म भरने के लिए आप एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के कैरियर पर जाएंगे, वहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के जो डॉक्यूमेंट मिलेगा वो सबमिट कर देंगे और वहाँ पर दिखा रहेगा, है ना। ऑब्वियसली बात है, अब डॉक्यूमेंट नहीं बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि इसके फॉर्म कंटिन्यू आते रहते हैं और आप कंटिन्यू अगर फॉर्म भरे मतलब कंटिन्यू आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो उसका डेट फर्दर आगे बढ़ता रहता है ना। कि मतलब अभी जैसे कैमा बैच चल रहा है इस समय, अभी बैच का तो नहीं पता, जो मतलब डेट आते जाते आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब कंटिन्यू डेट बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, हमने फॉर्म भी देख लिया, एलिजिबिलिटी हमारी क्लियर है, तो सबसे पहले चीज़ है कि फ़ीस कितना पड़ेगा। तो फीस बेटा इसका जो है 2,37,288 रुपये प्लस GST 18%, ठीक है ना। जिसमें आपका लगभग 2,90,000 के आसपास, 1,000 रुपये कम 1,000 रुपये ज़्यादा, है ना, इतना हो जाएगा। जिसमें आपको रहना खाना और 4 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग नंबर 1 की मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आप एकदम अच्छे वाले थोड़ा बहुत आपकी स्किल में जो है इंप्रूवमेंट आ जाएगा, जो कि ठीक ठाक होगा, ठीक है ना। अब जो है 4 मंथ की क्लासरूम ट्रेनिंग होगी और 3 महीने का इंटर्नशिप होगा और 5 महीने की OJT मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें आप बाकायदा आप जॉब पे लग जाएंगे। जब आप जॉब पे लगेंगे तो आपकी 4.42 लाख का जो पैकेज है वो वहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपको डिप्लोमा मिलेगा इसमें प्रोग्राम करने के बाद में 1 साल के बाद में, वो क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। जिसमें 4 और 3 7 महीना कंप्लीट करने के बाद में आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड की जॉब मिल जाएगी। मतलब 4 महीना क्लासरूम ट्रेनिंग, 3 महीना आपका इंटर्नशिप, ये करने के बाद में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो ये चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि आपका जो है ना, जो आप इनिशिएट करेंगे, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से जाके इनिशिएट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो वो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, जो कि आप रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे कैरियर एक्सिस बैंक के कैरियर पर, वहाँ पर होगा लेवल 1 का एग्ज़ाम। इसमें जो है ना, जो आपका रिटन टेस्ट होगा, टोटल रिटन टेस्ट होगा, और क्या होगा इसमें आपका, मतलब पहले तो वर्बल एंड नॉन वर्बल एबिलिटी होगी, एनालिटिकल एबिलिटी होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी, जो कि 15 क्वेश्चंस के होंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस रहेंगे। फिर आपके बाद में लिसनिंग रिटन इंग्लिश टेस्ट होगा, जो कि मतलब आपको कुछ दे दिया जाएगा जिसमें लिखना होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, बहुत आसान होता है। फिर लिसनिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट होता है, LCT जिसको बोलते हैं, वो ऑडियो रहेगा, एक ऑडियो दिया जाएगा, उसको सुनने के बाद में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। उसमें जो पूछेगा वो लिखना रहेगा, क्योंकि मैंने लगभग 5-6 महीने पहले था, भूल गया हूँ उसमें क्या लिखा था मैंने, है ना। दूसरा है लिसनिंग कंप्रीहेंशन टेस्ट, इसमें भी ऑडियो 2 होता है, ये वो बोलेंगे और आपको उसको बोल के आंसर देना होता है। मतलब आपकी हियरिंग कैपेसिटी भी चेक करते हैं, आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी भी चेक करते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद में जब आप इतना कर लेते हैं तो फिर आपको होता है लेवल 2 एग्ज़ाम होता है, जिसमें लेवल 2 में क्या होता है आपका सिंपल AI होता है सामने लैपटॉप में। आप वो जब ईमेल आएगा तो उसमें आएगा रिकॉर्ड योर रिस्पांस, तो रिकॉर्ड और रिस्पांस पे क्लिक करेंगे। 48 घंटे का टाइम होता है, 3 बार का मौका देते हैं आपको रिकॉर्ड करने के लिए, कि अगर आपने पहली बार नहीं किया, है ना, पहली बार आप नहीं कर पाए या फिर अच्छा नहीं लगा, तो आप दूसरी बार रिकॉर्ड कर लें, दूसरी बार अच्छा नहीं कर पाए तो आप तीसरी बार रिकॉर्ड कर लें, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, रही बात ये होती है ख़त्म। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब बच्चों में बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, क्वेश्चन सर क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने 30 क्वेश्चंस लगभग कई सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं भाई, 20,000 व्यूज़ गया है और मैंने लगभग 4-5 हज़ार बच्चों से बात कर लिया अब तक, है ना, 5-6 महीने में। और सबसे पूछता हूँ भाई कैसा है क्या है। बाकी जो हमारे व्यूवर्स हैं जिनसे मैंने बात करी उनको पता भी होगा, और कमेंट करके बताना यार कि आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना। ये चीज़ है कि मैं बात करता हूँ तो क्लियर करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट या नहीं, है ना, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो ऐसे ही आते हैं। दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें व्हाट आर योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यू एट दिस पॉइंट इन योर कैरियर, है ना। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप पूछेगा इसमें फिर वो एक्सप्लेन योर वर्किंग इन अ टीम एंड हाउ यू वर्क, मतलब अगर आप एक टीम के साथ वर्क करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। और फिर पूछेगा लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है ना। व्हाट इज़ योर हॉबी, व्हाट इज़ योर गोल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट वीकनेस, टाइम मैनेजमेंट, हाउ डू यू स्टे इन ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंस अबाउट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ये तो काफ़ी टफ हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो फिर आप मतलब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, आप ज्वाइन करना। वहाँ पर मैं एक ही बार भेजा हूँ, तो उससे क्या ना, जितने भी अब तक के मैसेज हैं सारे के सारे आप देख पाएंगे। वहाँ पर मैंने भेजा है, सर्च कर लेना, डॉक्यूमेंट पर जाके मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी चीज़ें। अब रही बात इंटरव्यू। अब इंटरव्यू हो जाता है तो इंटरव्यू के बाद फिर आपके पास ईमेल आता है, ईमेल में आपका ज्वाइनिंग लेटर होता है, ऑफर लेटर होता है, और आप जाते हैं मणिपाल,
ठीक, आप मणिपाल जाते हैं, 4 महीना ट्रेनिंग करते हैं, 3 महीना इंटर्नशिप करते हैं, 5 महीना OJT करेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे ऑन रोल। ठीक है, ये था पूरा प्रोसेस। अब चीज़ें ये है कि आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो बच्चा, अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि हमको बैंकिंग में ही जाना है और हमको बैंकिंग में करियर आजमाना है, ठीक है ना, अदर बैंक से जो प्रोग्राम है उसमें 26, 27, 28 साल तक एज मांगते हैं, और एक्सिस बैंक है कैसा है जो 35 साल तक के बच्चों को भी लेता है ना। तो जिनकी एज 28 प्लस हो गई है, 30, 32, 35 हो गई है, वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और थोड़े से अगर आप मेहनती हैं, है ना, थोड़े से भी मेहनती हैं, तो आपके लिए जॉब कुछ भी नहीं है, केक वॉक है, ठीक है ना, बहुत आसानी से आप काम कर पाएंगे और ज़्यादा प्रेशर वैसे कुछ नहीं है। प्रेशर तो रहता है यार प्रेशर, लेकिन वो आप जब काम करेंगे धीरे धीरे आपके पास प्रेशर हल्का हो जाएगा। कहीं भी जब आप नई नई शुरुआत करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपके पास थोड़ा बहुत असहजता होगी, मतलब थोड़ा सा आपको लगेगा टफ है। लेकिन जैसे जैसे आपका नेटवर्क बनता जाएगा ना, वैसे वैसे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत आसान होती जाएंगी और आपके सारे काम फ़ोन पे होते जाएंगे। सोचो कितना अच्छा लाइफ हो जाएगा, है ना। और आज की दुनिया में जो सबसे आसान और सबसे सिक्योर जॉब है वो है सेल्स, है ना, सेल्स। अगर बंदा सेल्स करना सीख गया तो अपनी कहीं पर भी वो अपना मतलब पोजीशन बरकरार रख सकता है। नहीं तो AI के ज़माने में सेल्स, मतलब AI के ज़माने में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है आपको पता है। तो सेल्स सीख लो भैया, अच्छा हो जाएगा। और बेसिकली ये सेल्स जॉब ही होता है, बाई लक किसी को ऑपरेशन मिलता है, लेकिन सेल्स में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और ऑपरेशन में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बस ये है कि 9 बजे जाओ, शाम को 6-7 बजे काम कर चले आओ। सेल्स में क्या है, 9 बजे जाओगे, सब लोग आपको बोलेंगे कि ये करना है, वो करना है, आपको करना है, करके आना है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि ऐसा बोलेंगे कि आपको जाके पहाड़ उठा के लाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। आप काम करेंगे बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, ये होती है बात यहाँ पर ख़त्म। अब अगर आपको लगता है कि आपके कोई क्वेश्चन छूटे हैं, फिर आप वीडियो में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीक में आपको फिर इसी चीज़ पे चर्चा करूँगा, और चर्चा करूँगा इंटरव्यू के आंसर के साथ, और आपके जो कमेंट हैं उसके साथ चर्चा करूँगा, ठीक है। बाकी आपका ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप का लिंक है। प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए। व्हाट्सएप से जुड़ते हैं तो जहाँ से आप मैसेज करेंगे, जहाँ से आप जुड़ेंगे आपको वहीं से सीन होगा, और टेलीग्राम में आप चाहे जब जुड़ें आपको पूरा शुरू से अंत तक सीन होगा, ठीक है। तो ग्रुप में जुड़ें और बाकी तैयारी करो, बढ़िया से पढ़ाई करो अच्छे से, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। और अगर बैंकिंग में जाना ही चाहते हैं तो प्रोग्राम बेहतर है, कोई ख़राब नहीं है चीज़ें। यार एक्सिस बैंक करवा रही है यार, तो एक्सिस बैंक भी मतलब सोच लो कि मतलब जितने भी LIC हैं और जी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जो मतलब क्या बोलते हैं, जो 5-6 गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इन सब का एक इनिशिएशन है एक्सिस बैंक। इसका पहले नाम था UTI, है ना, UTI, ठीक है। अब एक्सिस बैंक हो गया है, तो बैंक अच्छा है, कोई चीज़ ख़राब नहीं है, सब बढ़िया है। बस प्रेशर होता है, उस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप काम करने वाले हैं तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो की यहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।